अभी सब बराबर है। Yes. इस हिसाब से तो पाकिस्तान जो मैच जीत रही है वो भी अपसेट में काउंट होने चाहिए, जितनी लैंडी टीम उनकी जिस हिसाब से चल रही है। हमारे गौतम गंभीर ने बोला था कि अगर अफगानिस्तान हार जाती तो अपसेट तो मेरे लिए अपसेट होता। और इतनी बहसबाजी के बाद भी लड़ाई की खबर ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम से नहीं आई, वो हर दिन निकल के आती है कि शाहीन और बाबर में हो गई है खटपट। और इतना डिजास्टर्स पीआर है उनका कि ऑफिशियल ऐसे ऐसे कुछ हैंडल, फिर उनकी गलबैया वाली फोटो डाल देंगे कि सब ठीक है। अरे भाई पहले कंफर्म ही मत करो ना कि खराब है इनके बीच में। हारिस रऊफ के साथ पिछले साल जो विराट कोहली ने किया, उसके बाद से भाई, उसके बाद से, और उसकी नई किस्त जो अभी रोहित शर्मा ने दे दी पहले मैच में, और हारिस रऊफ को नहीं दे के जा रहा है पता। अब हारिस रऊफ को नहीं पता कहाँ टप्पड़ डाल रहा है, कुछ नहीं समझ में आता उसे, और मुंह ऐसा बनाता है जैसे उसकी अच्छी बॉल पे छक्का लग गया हो। लेकिन इंग्लैंड ने जो कमाल किया है भाई, मतलब जो 150 साल उन्होंने हंटर चलाए थे जिस धरती पे, हम उनकी बॉल चुरा लाए। हाँ। ये लाल बॉल चाहिए उन्हें सालों में, लाल बॉल और हवा में बादल, आसमान में बादल जो है उनका इसी के साथ है। आसमान में धूप निकाल दो, हाथ में व्हाइट बॉल पकड़ा दो। क्या करें? What game? We are not here for this. एक बुड्ढा जो पेंशन योजना के तहत पेंशन खा रहा है, वो रिटायरमेंट से वापस आया है अपनी बेइज्जती कराने के लिए। अपना नाम बेंजामिन स्टोक्स बता रहा है। मैं बांग्लादेश से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। ये शाकिब अल हसन ने जो पॉलिटिक्स करी है ना, तमीम इकबाल को टीम में नहीं लिया, महमदुल्लाह को बाहर रखा हुआ था। सोचो इनका जो सेंचुरियन है, दास को टीम में लाके भी बाहर बैठा दिया था। ये शाकिब अल हसन डिस्ट्रॉय कर रहा है। हाँ। अभी न्यूज़ पता नहीं सच है कि नहीं, वो इज गॉन बैक टू प्रैक्टिस। आधा वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, बैटरी वापस से आ चुकी है इसके अंदर, और सीधा हाईलाइट इस वर्ल्ड कप की अभी तक क्या रही है और क्यों वो पाकिस्तान की पिटाई रही है। क्या है तेरे लिए सबसे की मोमेंट्स इस वर्ल्ड कप के? इस वर्ल्ड कप के अभी तक के सारे की मोमेंट्स सारे नहीं, मतलब मैं बता रहा हूं, आंख बंद करेगा तो पहला कौन सा याद आता है? अब भाई ऑस्ट्रेलिया का हमारा मैच पहला है ना, जितना नीचे लगे। तीन विकेट थे, 5 रन पे 3 हो गए थे। हाँ, 3 विकेट। खड़ा हूं आज भी वही। तो भाई वो मोमेंट तो की मोमेंट था अपनी टीम का। लेकिन अपनी टीम के अलावा अगर बात करें तो हेनरी क्लासन की बैटिंग, सेंचुरी, गजब सेंचुरी। अफगानिस्तान का विन, इंग्लैंड को हराया था ना, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को भी हराया, पाकिस्तान इंग्लैंड वाला विन। हाँ। अब मुझे नेदरलैंड्स ने जो साउथ अफ्रीका को पर्चियां निकाल के हराया है। एक एक चीज प्लान करके आए थे और देख के पूरा कि भूल ना जाए, गलत ना हो जाए, वहीं टप्पे पे बॉल रखना, वहीं फील्डिंग रखना। और अब ये अपसेट वर्ड से भी मैं थोड़ा हर्ट होता हूँ कि हम टॉप ऑफ द टेबल टीम है यार, वो भी पार्टिसिपेट क्वालीफाई करके आई है। अभी सब बराबर है। इस हिसाब से तो पाकिस्तान जो मैच जीत रही है वो भी अपसेट में काउंट होने चाहिए, जितनी लैंडी टीम उनकी जिस हिसाब से चल रही है। हमारे गौतम गंभीर ने बोला था कि अगर अफगानिस्तान हार जाती तो अपसेट, तो मेरे लिए अपसेट होता। जिस तरीके से डेविड वार्नर को भारत की नागरिकता चाहिए, गौती भाई क्या मैं आपको काबुल छोड़ा हूं? इस तरीके का है। बट डेविड वार्नर से याद आया कि भाई मैक्सवेल का भी एक बयान आया कि जो ये लाइट शो होता है, और हम हल्के फुल्के मुद्दों पे बात कर रहे हैं दोस्तों शुरुआत में, फिर सीरियस टॉपिक पे भी आएंगे कि क्या क्या अपने को बढ़िया लगा। लेकिन मैक्सवेल ने ये बोला कि जो लाइट शो होता है इट इज द वर्स्ट आइडिया, और ड्रिंक्स ब्रेक में बेसिकली आजकल होने लगा है कुछ ग्राउंड्स में, हमारी एडजस्ट नहीं कर पाती थोड़ी देर तक, और तुरंत ही डेविड वार्नर नहीं ऐसा मेरे देश के बारे में क्या बोल रहा है? ईमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा के बारे में बोलता है। डेविड वार्नर के बच्चों से पूछो इंडिपेंडेंस डे कब है? 15 अगस्त बताते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। 14 अगस्त को जाते हैं तैयार हो गए। उनसे पूछो प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। उन्हें नहीं पता स्टीव मॉरिसन है कि कौन है भाई। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल बर्ड क्या है? पीकॉक। सब अपना ही है, सब अपना। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे वो सही बता देते, अदरवाइज वो क्या ये वाला। हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया का नेशनल सॉन्ग क्या है? पुष्पराज। चुकेगा नहीं। उनका तो यही है भाई कि पापा और अल्लू अर्जुन, और तो दुनिया में तीसरा कोई है ही नहीं। आदमी नहीं है, दो आदमी है दुनिया में, दो आदमी है, हम तो ही नहीं जानते हैं वैसे नहीं। तो डेविड वार्नर ने बोला कि नहीं यार, पब्लिक के लिए होता है, को मजा आता है, सब कुछ क्रिकेट जो है फैंस की बदौलत है। फैंस है तो हम हैं, वही वाली बात है। और इतनी बहसबाजी के बाद भी लड़ाई की खबर ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम से नहीं आई, वो हर दिन निकल के आती है कि शाहीन और बाबर में हो गई है खटपट। और इतना डिजास्टर्स पीआर है उनका कि ऑफिशियल ऐसे ऐसे कुछ हैंडल, फिर उनकी गलबैया वाली फोटो डाल देंगे कि सब ठीक है। अरे भाई पहले कंफर्म ही मत करो ना कि खराब है इनके बीच में। जैसे नई अब ये निकल के आ रही है कि ऐसा हुआ है कि इमाम बाबर का बंदा है और शाहीन ने इमाम को पेल दिया कि तुम ऊपर से धीमी स्टार्ट देते हो इसलिए प्रेशर पड़ता है, रन ही नहीं बनते, फिर हम डिफेंड क्या करें। तो शाहीन और इमाम में धुप्पड़ धू हो गई है। हाँ, मैंने यहाँ तक सुना है कि अब एक जो शाहिद आफरीदी की लॉबी है, वो पूरी कोशिश में है कि शाहीन आफरीदी को कैप्टन बनाया जाए, बाबर आजम को साइडलाइन, बाबर को गिरा दिया जाए, बिल्कुल नीचे कर दिया जाए। टेस्ट मैचेस में सरफराज को वापस लाके कैप्टन बना दिया जाए और वाइट बॉल में शाहीन को,
और बाबर को बिल्कुल साइडलाइन कर दे। खुशनसीब है हमारे देश में ना ये सब नहीं होता। अरे यार हमारे तो रोहित और कोहली का जो ब्रोमांस चल रहा है आज की डेट में यार, अभी एक वीडियो आई थी धर्मशाला में, दोनों एक गाड़ी में बैठ के निकले यार, कोहली रोहित तो रोहिराज। तो मतलब देखो हंसी मजाक तो हर कोई करता है, एक बॉन्डिंग दिखती है। हमें वो भी दिख रहा है कि दोनों बहस भी कर रहे हैं मैदान पे। दो लड़के जिनका नाम रोहित और विराट बताया जा रहा है, दोनों एक दूसरे के गले में झूले में घुसते हुए पकड़े गए हैं। बहुत बिल्कुल भाई उनका वो आरआर वालों की तरह हो चुका है। क्या आग और पानी की दोस्ती कीटो और कार्ब्स की दोस्ती भाई बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल उनमें अब दोस्ती हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान में सब खेमा में उल्टा हो रहा है और अजीब अजीब बहाने। पाकिस्तान का ऐसा है जब वर्ल्ड कप से बाहर होंगे तो आधी टीम पानी के रास्ते जाएगी, आधी हवा के रास्ते, शाहीन का जो एक फ्लाइट में, और आधी हो सकता है इधर ही रुक जाए। भाई फोन आ गया उधर से, इधर ही मैं नहीं जा सकता भाई। नहीं, रिजवान तो इंडिया में ही रुक रहे हैं क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट भारत में काम कर सकते हैं, तो रिजवान फुल टाइम अभी एक्टिंग पे फोकस करेंगे। सम टाइम इज ए क्रैम, सम टाइम इज ए एक्टिंग, तब सम टाइम इज ए एक्टिंग ही करेंगे। बिग बॉस तो मिल ही जाएगा रिजवान को। नहीं, रिजवान तो जैसी एक्टिंग करता है उसे अच्छी खासी वेब सीरीज वगैरह में रोल मिल जाएंगे। ठीक है, पर उसे वो भी तो एक रोल एक वेब सीरीज लिखेंगे, डेडिकेट भी तो करनी होती है ना फिर। नहीं तो वही एक सीरीज लिखेंगे जिसमें हम हीरो, रिजवान विलेन, हम रिजवान को पीट रहे हैं। हाँ ठीक है, नॉट अ बैड डील। फ्री ऑफ कॉस्ट करने को तैयार हूं, कोई पर डे कॉस्ट नहीं, कुछ नहीं चाहिए। रिजवान को पीटना है। ये रिजवान भाई को हम ये प्रेजेंट करेंगे मुंबई में, काम तो बोलो। मुझे लगता है अगर रिजवान पिटने के लिए तैयार है तो संजू बाबा से बड़े पिटू आर्टिस्ट हो सकते हैं इस देश सच में। जैसे संजू बाबा की हर दूसरी फिल्म पिटाई, फिर रिजवान को इससे रिप्लेस कर दो। पैन इंडिया पिटाई रिजवान की, उत्तर भारतीय अभिनेताओं से पिट रहा है, मराठी फिल्मों में पिट रहा है, दक्षिण भारतीय फिल्मों में पिट रहा है, हर जगह पिट रहा है। और पिटाई तो हारिस रऊफ की हो रही है। हारिस रऊफ के साथ पिछले साल जो विराट कोहली ने किया, उसके बाद से भाई, उसके बाद से, और उसकी नई किस्त जो अभी रोहित शर्मा ने दे दी पहले मैच में, और हारिस रऊफ को नहीं पता, अब हारिस रऊफ को नहीं पता कहाँ टप्पड़ डाल रहा है, कुछ नहीं समझ में आता उसे, और मुंह ऐसा बनाता है जैसे उसकी अच्छी बॉल पे छक्का लग गया हो। अरे उसकी बॉल अगर मिस हो वो तुरंत बोलता आवाज आइए ले लो, और टेलेंडर को आउट करके ऐसे दिखाएगा जैसे क्या कर दिया हो, गुस्सा दिखाऊं रात भर, हाँ विकेट लूज। ये मशहूर कहावत है दोस्तों, हमारे शब्द नहीं है। ये एक मशहूर कहावत है इस तरीके का परफॉर्मेंस। मतलब पाकिस्तान टीम ने तो इंग्लैंड पे तो अलग से बात करनी है कि उनकी तो, जैसे पाकिस्तान इज बीइंग पाकिस्तान, ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स में जनरली पाकिस्तानी होता है ना कि पाकिस्तान इज पाकिस्तानिंग लाइक पाकिस्तान, वो अपने उस पर खेले। लेकिन इंग्लैंड ने जो कमाल किया है भाई, मतलब जो 150 साल उन्होंने हंटर चलाए थे जिस धरती पे, हम उनकी बॉल चुरा लाए। हाँ। ये लाल बॉल चाहिए उन्हें सालों में, लाल बॉल और हवा में बादल, आसमान में बादल जो है उनका इसी के साथ है। आसमान में धूप निकाल दो, हाथ में व्हाइट बॉल पकड़ा दो। क्या करें? What game? We are not here for this. No, cricket was a red ball sign game, up buddy. for this. No, what this game called? What is this? We're not playing hockey here. We're not how to play that game. सच में। और एक ये थ्योरी निकल के आई है कि जिस भी टीम ने अपने कायदे के प्लेयर को टीम से बाहर किया है उसे बद्दुआ लगी है। इंडिया ने अंबाती रायडू को किया, इंडिया हार गई। इन्होंने जेसन रॉय को बाहर कर दिया, स्टोक्स और हैरी ब्रूक दोनों को लेने के चक्कर में। क्या बद्दुआ लगी है जेसन रॉय की। भाई जेसन रॉय अलग बैट्समैन है, आगे बड़ के छक्के मारता है मिचेल स्टार्क को, यार उसको बाहर कर दिया। रिटायरमेंट से निकाल के लाने वाला तो थोड़ा समझ वैसे भी नहीं आता। बेन स्टोक्स भी सोच रहा होगा कि इसके लिए मैं रिटायरमेंट छोड़ के आऊं, इस बेइज्जती के लिए। एक बुड्ढा जो पेंशन योजना के तहत पेंशन खा रहा है, वो रिटायरमेंट से वापस आया है अपनी बेइज्जती कराने के लिए। अपना नाम बेंजामिन स्टोक्स बता रहा है। इतनी बेइज्जती हो रही है स्टोक्स की। सही है भाई। इससे पहले अमिताभ बच्चन आखिरी बुड्ढे थे जिनकी इतनी बेइज्जती हुई थी। उनके लड़कों ने उन्हें घर में रखने से मना कर दिया था। ये कौन है, इसे न धरेंगे अपने घर, उसे मना कर दिया था। उसके बाद बेन स्टोक्स की ले आए। बेन स्टोक्स का भी होगा, बेन स्टोक्स का भी होता कि बच्चों को पालता है पोसता है बागवान। अब बेन स्टोक्स भी जाके किताब लिखेगा कैसे बेन स्टोक्स का खत आता होगा विदेश से, हैरी ब्रूक से कहता होगा वही से पढ़ दीजिए जरा। हैरी ब्रूक तेरे लेटर पढ़ूं मैं, साले बैटिंग ना करूं, आउट हो रहा हूं मैं 0-0। अच्छा, हैरी ब्रूक ने बहुत हवाबाजी में कैप्शन डाला था। हैरी ब्रूक ने, उसके दोस्त ने लिखा था, हैरी ब्रूक जब आईपीएल इंडिया खेलने आया था, हैरी ब्रूक की बहुत बदनामी हुई थी। 1 सेंचुरी बनाई थी, बाकी उसने रन नहीं बनाए थे, ड्रॉप भी हो गया था। तो इंडिया में उसको बेसिकली काफ़ी क्रिटिसाइज किया था लोगों ने। तो अब उसने कैप्शन डाला था ऑन माई वे टू इंडिया फॉर वर्ल्ड कप। नीचे किसी ने लिखा था, क्रिकेटर नहीं दूसरे, कि टेल देम व्हाट यू आर। इंडिया में बहुत उसको क्योंकि क्रिटिसाइज किया गया था, तो उन्हें जरा बता देना। इसको हैरी ब्रूक को शुभमन गिल वगैरह के बराबर रखा जा रहा था, तो शुभमन ने बता दिया कि किधर रखना है।
सुमन के लिए यहाँ रखते हैं अपने, इससे ऊपर नहीं है रिव्यू। निराशाजनक प्रदर्शन इंग्लैंड का, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। और जिस तरह की बॉलिंग वो लेके आए, ये कोई बॉलिंग नहीं है। अगर मोइन अली, आदिल रशीद, भाई ये जैसे वो वासे इफ़ी बोलते थे झटके के लेग स्पिनर है, ये कोई प्रॉपर बॉलर नहीं है। इंडिया में जब तक आपके पास प्रॉपर 20 ओवर स्पिन के नहीं होंगे, अच्छी वैरायटी की फास्ट बॉलिंग नहीं होगी, आप नहीं चल सकते सिर्फ बैटिंग। इंडिया की बैटिंग क्यों निखर के आ रही है भाई? बॉलर मैच ऐसा बना के दे रहे हैं, बेंच से उठ के आके शमी भाई ने 5 विकेट ले लिए। यार ये 4 ओवर वाले बॉलर्स हैं, अब इनको T20 में निकाल दो। 4 ओवर 10-10 ओवर के बॉलर अलग होते हैं भाई, 4 के अलग 10 ओवर वाले ही होते हैं फिर। एग्जैक्टली, वो 4 ओवर वाले नहीं होते। इंग्लैंड को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेदरलैंड्स ने भाई दे हैव पंच्ड अबव देयर वेट। अफगानिस्तान तो अब आगे, मुझे लग रहा मैं बांग्लादेश से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। ये शाकिब अल हसन ने जो पॉलिटिक्स करी है ना, तमीम इकबाल को टीम में नहीं लिया, महमदुल्लाह को बाहर रखा हुआ था। सोचो इनका जो सेंचुरियन है, दास को टीम में लाके भी बाहर बैठा दिया था। ये शाकिब अल हसन डिस्ट्रॉय कर रहा है। अभी न्यूज़ पता नहीं सच है कि नहीं, वो ही इज गॉन बैक टू प्रैक्टिस। पता नहीं, पर काफी डिसअपॉइंटिंग है कि बांग्लादेश इतनी खराब टीम नहीं है। अरे यार घर में वनडे सीरीज नहीं आ रहे हैं किसी से वो, और इंडिया में कितना ही फर्क आ गया होगा। बड़े टूर्नामेंट का कितना ही प्रेशर आ गया। दिस वाज देयर टूर्नामेंट टू शाइन। बहुत हर टूर्नामेंट में बांग्लादेश होती थी कि बड़ी टीम को हराती थी। साउथ अफ्रीका को तो कितनी बार हराया उन्होंने। हाँ, साउथ अफ्रीका तो पिटती ऐसी टीमों से। तो साउथ अफ्रीका क्यों नहीं सेमीफाइनल में? पाकिस्तान से हमेशा हारना। श्रीलंका इंग्लैंड को लगातार हरा रही है 2011 वर्ल्ड कप से, 11, 15, 19, 23 4 वर्ल्ड कप लगातार 4 बार हरा दिया। जो हमारी और न्यूजीलैंड की आ रही है, अलग अलग टीमों ने अपने ऐसे पार्टनर पकड़े हुए हैं। हमने तो लकीली ये स्ट्रिक तोड़ दी। स्ट्रिक तोड़ दिया भाई ने, स्ट्रिक क्रिएट कर दिया विराट ने। आज विनर है सही में। और भाई हिंदुस्तान के लिए भी एक खबरें आई है कि भाई हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए, अब 2 से 3 नॉकआउट तक ही ठीक हो पाएंगे। वही है कि अब ये भी मुझे क्लैरिटी मिल नहीं रही है। ये मुझे शगुन की चोट लग रही है, क्योंकि हार्दिक पांड्या फिट होता है तो मुझे डर लगता है कब चोट लगी। अब लग गई है तो अब ये मेन मैच तक ठीक होके आ जाए। ये है कि सही समय पे लग गई है, सही समय पे लगी। अगर यही नॉकआउट्स में लग जाती है, अगर नॉकआउट्स तक आएंगे तो हम फाइनल में भी खिला पाएंगे। बैलेंस लेके आते हैं वो टीम में यार, सिंगल हैंडेडली वो बंदा। पिछले मैच अगर न्यूजीलैंड मैच में वो होता है तो मुझे लगता है 270 भी नहीं बना पाते, और नीचे कम में हम रोक लेते उन्हें। सुनती है बॉल उसकी बात सुनती है। शमी शमी भाई को मेहनत करनी पड़ती है, सही जगह टप्पा डालना पड़ता है शमी भाई को। और क्या हार्दिक पांड्या राइट आर्म फास्ट, माउथ से बॉल डाल, बॉल सुनती है इसकी। एक थे हार्दिक पांड्या की बॉल से कहाँ सुनी हो गई बॉल सुन नहीं रही हार्दिक पांड्या जो कह रहे हैं। हार्दिक पांड्या आउट स्विंग डाला है, बॉल इन स्विंग जा रही है। रेबल बॉल, हाँ रेबल हो गई उनकी बॉल। बट वर्ल्ड कप में यह है कि जो इस तरह की शिकायतें इंग्लिश मीडिया जैसे लिख रहा है कि भाई माहौल नहीं बना, भाई क्योंकि तुम्हारी टीम लैंड ही खेल रही है, तुम्हारे देश में माहौल नहीं बना ना। 2007 वर्ल्ड कप हमारे लिए भी कोई माहौल नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीती है, उनके लिए तो माहौल था पूरा का पूरा। ये तो इंग्लिश मीडिया का तो रोना चलता ही है, क्योंकि उनकी टीम बहुत ही घटिया परफॉर्म कर रही है। और कुछ कमी नहीं निकाल पा रहे, हमारे स्टेडियम वगैरह सब फर्स्ट क्लास है। हाँ, वो माहौल नहीं बन रहा है, लास्ट ओवर तक ओवर मैच नहीं जा रहे हैं। तुम्हारा आदमी जारवो साला ग्राउंड में घुस रहा है, इतनी उसे एक्सेस मिल रही है। विराट कोहली, साक्षात विराट कोहली से गाली खाने को उसे मिल रही है बंदे को। सोचो नसीब वाले होते हैं, बिल्कुल होते हैं जिन्हें विराट, आज कितने लोगों ने आज तक विराट कोहली से गाली खाई? मिचेल जॉनसन, नवीन उल हक ने अगले मैच में 6 रन का ओवर डाला। फाइनल ओवर, बड़े बड़े लोगों ने गालियां खाई है। और जारवो को मिली, तुम्हारे बंदों को इतनी और क्या चाहिए साले? इनको पहले ये था कि ग्राउंड नहीं भर रहे हैं, ग्राउंड नहीं भर रहे हैं। अबे जितने भाई ग्राउंड की तो ऐसा है, जितना तुम्हारा सबसे बड़ा ग्राउंड होगा ना, उतनी तो हमारे फ्री टिकटें बटती हैं ग्राउंड की। 1.25 लाख तो इंग्लैंड में 4-5 ग्राउंड मिला के भरे जाएंगे। और क्या भाई, पापू ये नहीं देख रहा ग्राउंड बने बड़े कितने बड़े बना रहे हैं, क्या बहाना निकाल के लाए, ऐसे ही कुछ भी लाए। ये बोलो तुम्हारी टीम से खेला नहीं जा रहा है, बात खत्म। और जाके वो आपको पता है वो भी क्यों नहीं खेल पा रहे? डील भाई यार। वापस से रिमाइंड करा दें, हम जो हमारे ओजी ऑडियंस है उन्हें तो पता ही है, ये सब कुछ G20 इफेक्ट है। जी, G20 की जो मीटिंग हुई थी उसमें दुनिया को तो ऐसा दिखाया गया कि पर्यावरण के लिए डील हुई है, बिजनेस मुद्दों पे बातें, कुछ नहीं, एक ही मुद्दा था मोदी जी का, जो भी 10 टीमें भारत आएंगी, किसी ने में अगर भारत को हराया तो तेरे लिए टाइम चक्के, इधर नहीं होना चाहिए। मोदी जी लोगों को समझा दीजिए। AI से गाने या तो मोदी जी गा रहे हैं, बाबर आजम यार, एक तो ये मतलब मैं तो फैन हूँ। अब मेरा ये नहीं है रफिया किशोर कुमार, बाबर आजम या नरेंद्र मोदी। मैं कोई गाना आता है तो मैं बस वेट करता हूँ अब इसका डेमो वर्जन कब आएगा। पहले वेट करते थे कि स्लो रिवर्ब कब आएगा, वो आएगा, इसका इंस्ट्रूमेंटल कब आएगा। अभी नमो वर्जन चाहिए, नमो वर्जन चाहिए। और मूसे वाला के गाने अगर मोदी जी गा रहे मुझे यार गल्ला तेरा यार दिया गाया मूसे वाला के गाए भाई, सब है पूरी। AI वाले ने सोचा नहीं होगा बनाने से पहले। AI का बेस्ट यूज तो यही है, मीमर्स की हाथ लग जाएगी।
और जाने से पहले अब अभी तक तीनों में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर। बेस्ट फील्डर तो रविंद्र जडेजा डिस्पाइट व्हाट ही डिड इन द लास्ट मैच। दिलीप सर ने मेडल उतार लिया था उसका पिछले मैच में। हो गया, एक आध मैच छूट गई, हाँ, लेकिन कंटिन्यूअस अक्रॉस द टीम्स। मुझे यार वार्नर की जंप भी बड़ी जबरदस्त लगी, जो वार्नर ने अभी जिस मैच में मैक्सवेल ने सेंचुरी की, क्या टाइमिंग की वार्नर ने जंप की, मतलब बहुत छोटा है वो हाइट में और 1.5-2 फीट की जंप मार के और कैच भी कर ली एकदम बाउंड्री रोप पे। मुझे लगता है ये वाली कैच तो काफी लोग पकड़ लेते हैं यार। नहीं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और प्रैक्टिस तो चाहिए यार। जड्डू लेफ्ट हैंडेड, राइट साइड में कूद, नहीं नो डाउट जड्डू ने भी काफी तगड़े पकड़े, बट उसके अलावा भी श्रीलंका में किसी ने बहुत तगड़ी कैच पकड़ी थी। लेकिन चलो ठीक है, मैं तो जड्डू के साथ ही जाऊंगा। तो हम ओन करते हैं यार, हमारा जड्डू है यार, जर्सी द किंग है यार, हमारा जड्डू है यार, रवि द किंग है यार अपना यार। हम तो यही बोलते हैं, कोई जर्सी द किंग, रवि कर लेगा मसले दा हल। इसको बताओ, ये कर देगा। बैटिंग परफॉर्मेंस, बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस यार बहुत सारी रही है, एक दो चुन लेते हैं, इंडियन और नॉन इंडियन। नॉन इंडियन तो डेफिनेटली हेनरिक क्लासन, क्योंकि एक माकरम की भी एक सेंचुरी आई, फिर एक इसकी भी सेंचुरी आई, बट हेनरिक क्लासन की और शायद मैक्सवेल की जो आई है वो सबसे लेट इनिंग पे आके फिर 100 उसने की है। 38 पॉइंट कुछ ओवर में आया और सबसे कम बॉलें बची थी, उसमें वो सेंचुरी करी और सामने से 28-30 रन ही आए, सारे उसी ने बनाए। बट वो मैं समझता हूँ बहुत ही खराब बॉलिंग पे आई है मैक्सवेल की सेंचुरी, सारी बाउंसर डाल रहा था और हाँ उनसे तो बेटर ही थी, सारी फुल टॉस डाल रहा था, सारी फुल टॉसों को उसने मारा है, तो बहुत ही खराब है। हेनरिक क्लासन की मैं सबसे ऊपर रखूंगा। और इंडिया में आई थिंक इट हैज टू बी, देख सबसे ज्यादा हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फंसे थे। बांग्लादेश वाला मैच अपना बहुत ईजी था, पाकिस्तान वाला भी अपना बहुत ईजी था, अफगानिस्तान वाला भी बहुत ईजी था अपना, न्यूजीलैंड वाला यार विराट कोहली की न्यूजीलैंड वाली इनिंग मुझे अच्छी लगी, क्योंकि देख न्यूजीलैंड कहीं भी गिर नहीं रही थी नीचे, न्यूजीलैंड पूरे टाइम उसमें थी और वहाँ कोहली क्योंकि बैटिंग करता है ना तो लगता है कि बहुत आसान था, आसान नहीं था। मैंने कोहली की इसी इनिंग को चुना था जब हम पिछली बार बात कर रहे थे ना कि ऑस्ट्रेलिया वाली ये वाली न्यूजीलैंड वाली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फिर नीचे लग गई थी एक बार, कोहली का काउंटर पंच हो गया था, जैम्पक कहीं रंग में नहीं दिख रहा था, जैम्पक को पहले ओवर से आगे राहुल ने बिखेर दिया था, बोल्ट जब दोबारा भी आया था तो लग रहा था कि इसमें भी डर आ सकता है, फील्डिंग यार चढ़ के फील्डिंग कर रहे थे, रन आउट कर दिया था उन्होंने, कूद के रोक रहे थे, बाउंड्रीज मतलब अटैक करा हुआ था उन्होंने हर तरफ से। विराट कोहली की इनिंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड हमारी इंडिया और नॉन इंडिया हेनरिक क्लासन। फेवरेट बॉलिंग परफॉर्मेंस, तो इंडिया की अगर देखी जाए सर आई थिंक जो बुमराह का ही एक ओपनिंग स्पेल था, आई थिंक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी काफी सही था, क्योंकि 38 रन पे न्यूजीलैंड को रोकना कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं वहीं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नो डाउट अपोजिशन हमारी न्यूजीलैंड ही रही है। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत डरी खेली, अफगानिस्तान को विकेट चाहे भले ही ना मिले लेकिन बुमराह बोल्ड अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बिल्कुल उसने जो इधर अटैक करा हुआ है ना सामने, कोई मार नहीं बहुत डर के खेलते हैं, सोचते हैं कि इसका तो पहला स्पेल जो 4-5-6 ओवर का निकलेगा निकाल दिया जाए, और फिर शमी भाई ने भी आके जो फिनिश किया उसका फायदा में टेलेंडर की शमी भाई को इज्जत नहीं करते हैं, जैसा कि हमने बोला, तो वो टेलेंडर की और एक यू नो वन मोर पर्सन ही डजंट रिस्पेक्ट, कुछ नहीं समझता वो टेलेंडर, रुक तेरे टखने तोड़ता हूँ, कुछ नहीं मानते। और अगर नॉन इंडिया बॉलिंग परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो भाई साउथ अफ्रीकन्स बहुत एज ए पैक वो बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। उन आज के मैच से पहले जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका चला, उनके तीनों फास्ट बॉलर के 10-10 विकेट हैं, 10 रबाडा के, 10 मार्को यानसन के और 10 इसके कोटजे के। निकल गया वो बैटिंग में, अरे बैटिंग तो कितनी खतरनाक है, 21 बॉल में 70 है उसके एक मैच में यार, और वो बॉलिंग में भी इतना खतरनाक, तो लंबा इतना है भाई। अगर मार्को जैसे बबूमा के कई बार नेटवर्क नहीं आते हैं, वही फोन मार्को यानसन पकड़ ले, आ जाते हैं नेटवर्क, या फिर बबूमा को उठा ले, हाँ बबूमा को उठा ले तो फिर तो 5G पकड़ लेता है, फिर तो ओजोन लेयर पे टकराता है बबूमा, ओजोन लेयर पे टकराता है बबूमा, फिर बबूमा गया आजकल पाँव जमीन पे टिकते नहीं मेरे। ठीक है, सारी टॉप परफॉर्मेंसेस हमने डिस्कस करी ली। आपकी सो फार आधा वर्ल्ड कप जब खत्म हो चुका है तो टॉप परफॉर्मेंसेस कौन सी हैं हमें जरूर बताएं कमेंट में, और मजा तो आ रहा है वर्ल्ड कप में। कोई बोल्ड प्रेडिक्शन राजेश आप करके जाना चाह रहे हैं? आज वापस से टॉप 4 की प्रेडिक्शन ले लेते हैं। आधा सबने 5-5 6-6 मैच खेलनी है, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, चौथी टीम ऑस्ट्रेलिया ही है, कोई चांस नहीं पाकिस्तान में, इतना बड़ा भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान का कोई चांस नहीं।
इंग्लैंड का भी नहीं। नो इंग्लैंड नो पाकिस्तान, ये हमारी प्रेडिक्शन है। जो टॉप 4 है ना, वो टॉप 4 अब सेट हो चुके हैं, यही आगे 4 जाने वाले हैं। अब कोई उलटफेर नहीं हो रहा है सब। अब तो वही घोड़ा भाग का है कि यार इसको इससे हारना पड़ेगा, उससे जीतना पड़ेगा, इतना नहीं चलेगा भाई किसी का। ठीक है, विशिंग अ वेरी स्पीडी रिकवरी टू हार्दिक पांड्या। ऑन दैट नोट बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब। हेलो।